Good morning, students. Today's lecture is about the continuous tense. In last classes, we have studied about simple present tense, simple past tense, and simple future tense. So in today's class, we will study about continuous tense. So in today's class, first we will study about present continuous tense, past continuous tense, and future continuous tense. So the first topic is present continuous tense. So what is present continuous tense? So present continuous tense is this tense shows continuity of an action और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि चल रही हो, द थिंग विच इज करेंटली गोइंग ऑन, सो दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस टेंस. जैसे कि मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं कहता हूं कि मैं पढ़ाता हूं, कि आई टीच, सो वो हो जाएगा एक सिंपल प्रेजेंट टेंस कि आई टीच इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, वो एक नॉर्मल सी बात होगी. सो दैट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर मैं कहूँगा कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, कि अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, सो दैट विल बी सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सो पढ़ा रहा हूँ यानी कि इस वक्त वो काम हो रहा है, तो जिस भी समय उस काम के होने का पता चले, कि जैसे मैं कहूँ कि आई एम टीचिंग, या आई एम राइडिंग, आई एम कुकिंग, आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, तो जब भी वो काम जैसे चल रहा हो, जैसे कि कोई भी उस वक्त वो काम हो रहा हो, तो वो हो जाता है कंटिन्यूस टेंस में. तो कंटिन्यूस में हम उस काम के उसी समय होने के बारे में हम पता करते हैं. सो कंटिन्यूस टेंस वो होता है. और जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की मतलब अभी ही वो काम चल रहा है, जैसे मैं कहूँ कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सो आई एम टीचिंग इंग्लिश, सो अभी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने इंग्लिश पढ़ाया था या मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, कि आई विल टीच इंग्लिश या आई हैव टॉट इंग्लिश, तो वो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस. मैं कह रहा हूँ कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मतलब कि मैं अभी, अभी यानी कि प्रेजेंट, और पढ़ा रहा हूँ यानी कि कंटिन्यूस, अभी वो चीज़ चल रही है. सो आई एम टीचिंग इंग्लिश, सो वो ये हो जाएगा एग्जाम्पल एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का. तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज में. जो सबसे पहला एग्जांपल है जो है कि द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड. नाउ यू हैव टू टेल दिस दैट वेयर आर वी यूजिंग द कंटिन्यूअस टेंस. सो यू कैन सी हियर द वर्ब इज प्लेइंग. नाउ प्ले इज अ वर्ब. प्ले यानी कि खेलना, तो खेलना एक क्रिया है, वर्ब है, और इसके साथ हमने आईएनजी लगाया है. याद रखिए हमेशा कि कंटिन्यूअस टेंस में हम हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं. तो जिस भी वर्ब के साथ प्लस आईएनजी आपको मिलेगा, तो वो सेंटेंस हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस आपको वहां पे मिल जाएगा. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वर्ब इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा. कि जैसे देखिए कि प्लेइंग, प्लेइंग यानी कि खेलना, खेलने के साथ इसमें आईएनजी लगा हुआ है, यानी कि लड़के अभी फुटबॉल खेल रहे हैं. द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, मतलब कि लड़के फुटबॉल मैदान में खेल रहे हैं. तो खेल रहे हैं मतलब उस वक्त ये खेल चल रहा है. सो ये एक एग्जांपल हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, मतलब कि वो एक स्टोरी बुक पढ़ रहा है. सो नाउ वेयर इज द कंटिन्यूअस टेंस इन दिस सेंटेंस? इट इज हियर. एज यू कैन सी इट इज रीड प्लस आईएनजी. रीड यानी कि किताब, मतलब किसी भी चीज को पढ़ना,
और रीडिंग मतलब रीड यहाँ पे हो गया वर्ब, रीड इज अ वर्ब एंड आईएनजी इज द कंटिन्यूअस टेंस। सो ये हो गया आपका रीडिंग। सो ये सेंटेंस हो गया आपका एक कंटिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ ही इज, नाउ यू कैन सी हियर is. Whenever we talk about present continuous tense, whenever we talk about present, जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे इज लगा होगा या आर लगा होगा। तो ही इज रीडिंग यानी कि ये प्रेजेंट किया, अगर ये पढ़ चुका होता, अगर हम इसकी पास्ट कंटिन्यूअस की टेंस की बात करते तो ये होता ही वॉज रीडिंग। सो इज कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट टेंस के लिए वॉज में, या अगर हम इसको फ्यूचर में करेंगे तो ये हो जाएगा ही विल बी रीडिंग। सो इज लगा हुआ है तो यहाँ पे जो फॉर्म है ये हो गया आपका इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। सो ये तीनों चीजें आप यहाँ पे ध्यान, आप देखिए कि यहाँ पे तीनों चीजें यहाँ पे मौजूद हैं इस सेंटेंस में, इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। सो दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ present continuous tense. So please note down these examples in your copy. Now the last example for present continuous tense is his brother is arriving. This is A. Arriving tomorrow. Now here you can see that we have used different types of words here. This is arriving and here you can see tomorrow. Now don't get confused in these examples. We are talking here about tomorrow, यानी कि हम यहाँ पे कल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस फ्यूचर टेंस के लिए है। आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि यहाँ पे फिर से इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी है। सो यहाँ पे आप फिर से देखिए कि जो ये फॉर्म है ये जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए है। यू कैन सी हियर देयर इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। सो दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज आल्सो अगेन an example of present continuous tense. So these are some of the examples so that you can easily understand what is present continuous tense. So this was the another example. So please note this in your copies. Now the next thing is past continuous tense. Now in the past continuous tense, what is the definition is to describe an action going on
एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, यानी कि वो चीज बताना जो कि पास्ट में यानी बीते हुए समय में हो रही थी, यानी कि उसी इंटरवल ऑफ टाइम पे आप देखिए कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि उसी वक्त पे जो चीज हो रही थी। जैसे मैं कहूँ कि कल इतने ही बजे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो इतने ही बजे मैं कल क्या कर रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो उस समय वो काम हो रहा था। तो उस समय की जब बात होगी, जो चीज़ बीत चुकी है, तो वो हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। सो दिस इज द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है इसकी। इसमें हम ये पता करते हैं कि जो वक्त बीत गया उसमें उस पर्टिकुलर समय पे क्या काम चल रहा था। तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए सबसे पहले। Now the first example is at 6 a.m. in the morning I was playing basketball, यानी कि आज सुबह 6 बजे मैं बास्केटबॉल खेल रहा था। यानी जब 6 बज रहा था, जब 6 बज रहा था तब बास्केटबॉल खेला जा रहा था, यानी कि उस समय खेल चल रहा था। तो वहां पे जो वर्ब है वो चीज हो रही है, मतलब जो काम है वो चीज वहां पे चल रही। 6 बजे खेल चल रहा था, हम ये नहीं कहेंगे कि 6 बजे खेल हुआ, वो तो हो जाएगा पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस कि उस समय खेल चल रहा था। तो मतलब वो गतिविधि, जो वो वर्ब है वो उस समय हो रहा था। सो एट 6 o'clock AM इन द मॉर्निंग आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि उस समय हम उस समय बास्केटबॉल खेल रहे थे। तो अब यहाँ पे जो फॉर्म है आप देखिए कि मैंने आपको जैसे लास्ट में बताया था कि इज बदल जाएगा वॉज में। याद रखिए कि जब भी हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो इज बन जाएगा वॉज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉज प्लस प्लेइंग, तो प्लेइंग फिर से प्ले एक वर्ब है और आईएनजी जो कंटिन्यूस का फॉर्म है, तो ये हो जाएगा वॉज प्लस वर्ब प्लस ing. So for the past continuous tense, the form will be was plus verb plus ing. So in this thing you can see here was playing. So play plus ing, and here it is was. Was means whenever you see was in a sentence, that means the sentence is of past tense. Now the thing was going on this here in the particular time. So this sentence is an example of past continuous tense. So please note this example in your copy, and also note this form for the past continuous tense so that you can easily differentiate between present tense, present continuous tense and past continuous tense. So this is the most important thing. Please mark this thing and note this thing in your copies. Now the next example is I was watching a movie yesterday evening, यानी कि कल शाम को मैं एक मूवी देख रहा था। तो यानी कि कल शाम का समय, यानी कि शाम के वक्त मूवी देखी जा रही थी। तो आप यहाँ पे देखिए कि was
वॉचिंग, सो वॉच यानी कि देखना और आईएनजी यानी कि कंटिन्यूस यानी कि देख रहा था। अब देख रहा था कि देख रहा हूं या देखूंगा, तो उसमें आप अंतर कैसे करेंगे कि यहाँ पे लगा है वॉज, तो वॉज यूज होता है पास्ट के लिए, यानी कि मूवी देख रहा था, तो उस समय मूवी देखी जा रही थी, तो ये भी एग्जांपल हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। नेक्स्ट सेंटेंस जो आखिरी सेंटेंस है, वी वर ईटिंग आइसक्रीम यस्टरडे इन द इवनिंग। सो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम अभी तक बात कर रहे थे वॉज की, अब यहाँ पे वॉज नहीं है, यहाँ पे है वर। सो अब आप यहाँ पे देखिए कि जो डिफरेंस है वॉज और वर में, कि यहाँ पे पहले मैं बात कर रहा था एक व्यक्ति की, कि आई मीन्स अ सिंगल पर्सन, कि यहाँ पे एक ही व्यक्ति की बात हो रही, तो जब भी आई होगा, जब भी आपको बात होगी आई की, तो आई के साथ हमेशा वॉज रहेगा। पास्ट टेंस में, मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ, तो आई के साथ वॉज रहेगा। सो अब यहाँ पे हम एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ बात करी वी, तो वी में याद रखिए कि आप, कि जब हम वी लगाएंगे तो हम वॉज की जगह वर लगाएंगे। वॉज होता है एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए, वॉज इज यूज टू रिप्रेजेंट अ सिंगल पर्सन or a single object or anything which is in singular. So here we are talking about more than one or two people. So whenever we talk about more than one, so we use were. So we were eating, so don't get confused in any of the examples where you can see where. So where were, sorry, so were is an example, you can see here. So were is used for plural. Now you can see here we were eating, so there are more than one people. So whenever there are more than one people or more than one anything entity, so you can use were. So in this sentence the form is were plus verb plus ing. You can see here were eating, eat means to eat something, यानी कि कुछ चीज को खाना, एंड ing, तो ing जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंटिन्यूस का फॉर्म। सो वर ईटिंग, दिस अगेन एन एग्जांपल, दिस एग्जांपल इज ऑफ अ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सो प्लीज नोट दिस थिंग।
Now the third thing is future continuous tense. Now the definition is it is used to express the continuity of a supposed or expected action in future. यानी कि अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो चीज़ होने वाली है, जो चीज़ हुई नहीं है, यानी कि जो चीज़ ना हुई थी, ना पास्ट में जो चीज़ नहीं हुई, ना चीज़ वो चल रही है, इट इज़ नॉट इन पास्ट एंड इज ऑल्सो नॉट इन प्रेजेंट, इट इज़ फॉर द फ्यूचर एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड. ये चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ होगी. यहाँ पे देखिए आप कि सपोज है या एक्सपेक्टेड है. सो जो भी चीज़ हम फ्यूचर में बोलेंगे कि उस समय मैं कर, जैसे मैं कहूँ कि कल मैं कल खाना खा रहा हूँगा, मैं कल टीवी देख रहा हूँगा, आई विल बी वॉचिंग अ मूवी, आई विल बी डूइंग समथिंग एनीथिंग, आई विल बी ड्राइविंग और डूइंग एनीथिंग. सो जो चीज़ मैं कल करूँगा या परसों करूँगा या आने वाले समय में जब भी करूँगा, तो वो चीज़ जो हो जाएगी कंटिन्यूस टेंस, यानी कि मैं उस समय वो चीज़ कर रहा हूँगा. सो ये डेफिनेशन है इसकी. अब इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए. Now the first example is they shall be waiting for the plane to arrive. यानी कि वो प्लेन के लिए वेट कर रहे होंगे, यानी कि अभी वक्त आया नहीं है, वो वेट करेंगे. जब वो करेंगे तो वो समय कर रहे होंगे. दे शैल बी वेटिंग. नाउ यहाँ पे देखिए कि जो वर्ब है, नाउ हाउ यू विल फाइंड द वर्ब हियर. सो शैल बी वेटिंग. अब जो यहाँ का जो फॉर्म है इसका, वो आप ये याद रखिए कि विल बी, या तो हम विल बी लगाएंगे या हम लगाएंगे शैल बी. हम इन दोनों में से कोई भी एक लगाएंगे और प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. सो ये जो फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए विल बी या शैल बी. आप देखिए यहाँ पे विल बी, वेट यानी कि किसी का इंतजार करना, किसी भी चीज का इंतजार करना. सो वेट इज अ वर्ब एंड आईएनजी इज द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस टेंस. सो ये जो सेंटेंस बन गया, दे शैल बी वेटिंग फॉर द प्लेन टू अराइव. सो ये जो सेंटेंस बन गया, ये बन गया आपका एग्जाम्पल एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का. तो इसको आप नोट कर लीजिए. Now this is the another example of future tense. Now here you can see that mother will be doing her routine work. यानी कि जो मदर हैं वो अपना रूटीन वर्क कर रही होंगी, यानी कि वो अपना जो रूटीन वर्क है उस समय पे वो अपना कर रही होंगी. सो मैंने आपको भी जैसे पिछले एग्जांपल में बताया कि जो फॉर्म था वहाँ पे क्या था, शैल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि विल भी लगा सकते हैं हम या शैल भी लगा सकते हैं. तो यहाँ पे जो है वो पिछला जो था वो शैल बी था और यहाँ पे है विल बी डूइंग. सो विल बी जो है फॉर्म सबसे पहले फ्यूचर के लिए कि वो काम होगा, अभी हुआ नहीं है ना ही वो चल रहा है, वो होगा. सो विल बी प्लस डूइंग यानी कि डू यानी कि कुछ करना, तो डू हो गया वर्क प्लस आईएनजी. तो विल बी डूइंग हर रूटीन वर्क, यानी कि मदर अपना काम कर रही
होंगी। सो ये भी एक एग्जांपल है फ्यूचर टेंस का। तो इसी तरीके से हम पता करते, तो पिछला एग्जांपल था शैल बी के लिए और ये विल बी के लिए। दो अलग अलग एग्जांपल थे आपको समझाने के लिए कि आप दोनों में से इजीली समझ सकें और उसको आप कंफ्यूज ना हो कि हम किस तरीके से हम उसको डील करते हैं। सो ये एग्जांपल हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस का। तो इसमें विल बी प्लस डूइंग, सॉरी, विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये हो जाएगा आपका एग्जांपल। सो आज की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इनके एग्जांपल्स हमने पढ़े और इनका जो फॉर्म है वो हमने इनके बारे में पढ़ा और हम इनको इजीली कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अंदर जाके आपको सिर्फ समझ में आ जाएगा, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वर्ब के साथ क्या लगा है। इज लगा है तो प्रेजेंट है, वॉज लगा है तो पास्ट है, और विल बी या शैल बी लगा है तो वो फ्यूचर है। तो इस तरीके से आप इन तीनों को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।